सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, उस कंस ने कितने संतों को दुख दिया, ब्राह्मणों को दुख दिया, प्रजा को दुख दिया। आज भगवान कृष्ण ने उस कंस के बालों को पकड़ करके और नीचे ध्यान से गिराया, और जैसे ही कंस जमीन पर गिरा मुख से खून आया और वहीं पर उसका काम तमाम हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जितने भी वहां पर भगवान के प्रेमी थे वो भगवान की प्रशंसा करने लगे और भगवान का गुणगान करने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बलवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बलवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बलवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी, भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे, भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे, ओ भजो राधे गोविंद, 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 जय श्री राधे श्याम। श्याम। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कन्हैया ने कंस का उद्धार किया और ऐसे दुष्ट पापी को भी भगवान के द्वारा जब उसके प्राण पखेरु उड़े तो हे राजन, उस दुष्ट को भी भगवान ने परम गति प्रदान की। जो भगवान के दर्शन करता है अंतिम समय में, कितना भी बड़ा भयंकर पापी हो उसकी भी सदगति हो जाती है। कंस भी भगवान के हाथों से मरा
इसलिए उसकी सदगति हो गई। कंस के 2 पत्नियां थी, वो पत्नियां रुदन करने लगी। जब स्त्री क्रोध में आ जाती है तो उसके अंदर बदले की भावना ऐसी जगती है कि बदला लेकर के मानती है। कंस की पत्नियों ने विचार किया, समय आने पर इस कन्हैया से बदला लेना है। जल्दी करो, डिस्टर्ब होता है। आप सभी लोगों का सम्मान है इस व्यासपीठ से, लेकिन प्रसंग के बीच में व्यास गद्दी पर जब आते हैं तो कथा की लय टूट जाती है। आगे पीछे आपका स्वागत है। कन्हैया ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के पास में गए, वहां जाकर के उनको प्रणाम किया। आज कन्हैया 11 वर्ष और 56 दिन का हो गया। 11 वर्ष और 56 दिन के कन्हैया ने कंस का उद्धार किया था, कंस को मारा था। माता देवकी 1 घंटे के कन्हैया को देखा था देवकी माता ने, आज 11 वर्ष और 56 दिन का हो गया। माता ने अंक में भर लिया कन्हैया को, प्रेम करने लगी कन्हैया से। जैसे ही कन्हैया देवकी और वसुदेव जी के पास में गए तो कन्हैया ने उनको प्रणाम किया। ये हमारी हिंदू संस्कृति जो है, उस हिंदू संस्कृति में प्रणाम, अभिवादन, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम ऐसा क्यों है बताओ? हमको पता है कि हम देखा देखी करते हैं, भाई उन्होंने राम राम किया, हमने भी राम राम कर लिया। इसका मतलब क्या है? तो कोई संत कहते हैं कि ये कोई गलत चीज थोड़ी है, राम राम करना, श्याम श्याम करना, ये तो अच्छी बात है, करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन इसको करने के बाद क्या होता है? कृपा करके बच्चे अपने स्थान पर बैठ जाओ, व्यवस्था वाले थोड़ा ध्यान रखो इनका। बिना किसी कारण के घूम रहे हैं। कन्हैया ने जाकर के देवकी वसुदेव को प्रणाम किया। उग्रसेन जी महाराज, जिसको कंस ने बंदी गृह में डाल दिया था, उनको बंदी गृह से निकाल करके और राज सिंहासन पर बिठाया, जिस राज्य को कंस ने छीन लिया था। बड़े बुजुर्गों के, माता पिता के, गुरुजनों के, संतों के और ब्राह्मणों के प्रणाम करने से, अभिवादन करने से 4 चीजों की वृद्धि होती है। इसमें पैसा नहीं लगता, लेकिन मिलता बहुत कुछ है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। अभिवादनशीलस्य, फल किस में आते हैं? पेड़ में। और जिस पेड़ में फल आते हैं वो पेड़ नीचे झुकता है। फल वाला पेड़ ही तो नीचे झुकता, फल नीचे लटकते हैं कि ऊपर खड़े होते हैं? नीचे लटकते हैं। और सूखा पेड़ झुकता है क्या? वो तो खड़ा रहता है। इसलिए कहते हैं अभिवादनशीलस्य, जो दूसरे का अभिवादन करते हैं वो शील मनुष्य होते हैं। शील का मतलब समझदार।
और नित्यम वृद्धोपसेवितम, अपने से बड़े जो भी हैं उनका नित्य प्रति अभिवादन करना चाहिए। माता पिता, भाई बहन, भाभी, सास ससुर, देवर जेठ, जेठ जेठानी, कहने का मतलब अपने से जो बड़े हैं उनको नित्य प्रणाम करना चाहिए। कथा सुनने से क्या प्राप्ति होती है? संस्कारों की प्राप्ति होती है। बोला हम तो सब जानते हैं, तुम क्या बताओगे? तुम्हारे जैसे ज्ञान तो हमारे पास बहुत भरा पड़ा है, लेकिन मेरे कहने से पहले अगर आपके अंदर ज्ञान है तो क्या कभी काम में लिया? लेना चाहिए। ज्ञान तो सबको है, लेकिन उस ज्ञान को दबा करके बैठे हैं। ऐसा करने से चार चीजें बढ़ती है: आयु, विद्या, यश और बल। आयुर्विद्या यशोर बल। भगवान कृष्ण नारायण हैं, लेकिन फिर भी अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दो कि बड़ों का सम्मान करें, बड़ों को प्रणाम करें। अगर बच्चों को सिखाओगे तो बड़े होके करेंगे, और बड़े को सिखाओगे तो उसके 7 जन्म निकल जाए वो सीख नहीं सकता। इसलिए बच्चे को बालकपन में ही संस्कार देना चाहिए। माता पिता के चरणों को भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया। देवकी कहती है, धन्य है यशोदा, धन्य है यशोदा, जिसने आज मेरे लाला को 11 वर्ष और 56 दिन का पाल पोस करके बड़ा किया, इतना प्रेम दिया कि आज 20 साल का लगता है। आज 20 वर्ष का लगता है। कैसे? जब माता अपने पुत्र से अधिक प्यार करती है तो उसकी प्रेम की जो तरंगें होती है वो बालक के शरीर की वृद्धि करती है। इसलिए जितना हो सके माँ को बच्चे को प्रेम करना चाहिए। लेकिन प्रेम कब करेगी? जब बच्चा प्रेम करने लायक होगा। तो उसको कौन बनाएगा? माता जी। इसलिए आपको अपने बच्चे से प्रेम करना है तो उसको संस्कारी बनाओ। यशोदा ने मेरे बेटे को कैसा संस्कार दिए, आज देवकी प्रसन्न हो गई। यशोदा मैया की गुणगान गाने लगी। कृष्ण ने देवकी माता के पास में आकर के बैठा तो देवकी मैया कृष्ण को गोदी में लेती है। कन्हैया, ऐसा भाग्य कहाँ था मेरा जो तुझे मैं गोदी में खिला सकूं। कोई बात नहीं, 11 वर्ष का ही ठीक, लेकिन 11 वर्ष को भी खिला रही है, प्यार कर रही है, दुलार कर रही है, प्रेम कर रही है। अब देवकी जब भगवान कृष्ण को दुलार कर रही थी तो राजन कन्हैया फूट फूट करके रोने लगा। हफ्से ले लेके रोने लगा। क्यों? कि कन्हैया को यशोदा की याद आ गई। जब तक कृष्ण कहते हैं कि मैंने ब्रज में वास किया, एक दिन भी मेरी मां ने मुझे अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दिया। आज मथुरा में मेरी मां ने जो मुझे प्रेम दिया, इस प्रेम से मुझे मेरी मां की याद आ गई, यशोदा की। लेकिन एक भगवान होते हुए भी कृष्ण की प्रतिज्ञा देखो, 11 वर्ष 57 दिन के हो गए आज, लेकिन 11 वर्ष 57 दिन के आज तक कन्हैया ने अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनी। महाराज नंद के लाला हैं जिन्होंने कई हजार मण सोना नंद उत्सव में लुटा दिया, तो क्या कन्हैया सोने की चप्पल नहीं पहन सकते थे?
पहन सकते थे, लेकिन क्यों नहीं पहनी? कि कृष्ण के जो सखा हैं ग्वाल बाल, वो नितांत गरीब थे, उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, और किसी कपड़े को पहन भी लेते तो उसके अंदर 25 छेद होते थे। कन्हैया विचार करता है, अगर मैं अपने ऐश्वर्य को दिखाऊंगा तो ये ग्वाल बाल मेरे संग खेलेंगे नहीं, और खेलने के लिए तो बराबर का होना पड़ता है। कृष्ण अपने मित्रों की बराबरी किए, कभी हीरे का हार नहीं पहना। जो यशोदा मैया जाता प्रेम करती, जबरदस्ती करके कनकती सोने की पहना देती, पायल सोने की पहना देती, मणियों का हार कन्हैया को पहना देती, मोर मुकुट लगा देती, तो कन्हैया उसको पहन तो लेते थे मैया की खुशी के लिए, लेकिन घर से बाहर जाते तो काली कमरिया डाल के ही जाते थे, सखाओं को कोई भेद ना हो मुझ में। धीरे धीरे आज कन्हैया को देवकी वसुदेव ने विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपन गुरुजी के आश्रम में भेजा। वहां पर इनको मित्र एक ब्राह्मण सुदामा जी मिले, और कृष्ण सुदामा जी को मित्र बना करके गुरुकुल संदीपन जी के आश्रम में विद्या अध्ययन इन्होंने की। विद्या अध्ययन करने के बाद जब गुरु के आश्रम से विदा लेने लगे तो गुरु दक्षिणा के लिए बोला, तो गुरुजी ने अपने मृत पुत्रों को मांगा, तो ये गुरुजी के 6 मृत पुत्रों को लेकर के आए और गुरु दक्षिणा में इनको देकर के जब शांतिपनी गुरुजी के आश्रम से आने लगे तो सुदामा जी से कहते हैं कि मित्र, मैं द्वारिका में तुमको मिलूंगा, अगर कभी तुम्हारी मिलने की इच्छा हो तो अवश्य मुझसे मिलने आना। सुदामा जी कहते हैं कि ठीक है मित्र, ऐसा कहकर के और भगवान कृष्ण वृंदावन में आ गए पढ़ाई पूरी करके। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स एव साद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। कृष्ण और सुदामा का भाव जो था बड़ा पवित्र भाव था। ये जो सारा संसार है ना, अगर आप सत्य पूछो तो सत्य भाव विश्वास का ही तो प्रतीक है। जब दुर्योधन ने यज्ञ की तैयारी कर रहा था, उससे पहले भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर के गए, 5 गांव पांडवों को दे दो, युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन कहता है नैव सुचंति पांडवः, एक सुई की नोक के बराबर पांडवों को मैं जमीन नहीं दे सकता, मैं पहले युद्ध करूंगा। उसके बाद दुर्योधन कहता है कन्हैया, मेरी माता गांधारी ने 56 भोग बनाए, आओ भोजन करते हैं। कन्हैया एक बात कहता है दुर्योधन से, आप लोग भी ध्यान रखना, किसी को भोजन कराओ तो भोजन कराने का भाव पहले पैदा करो अपने मन के अंदर, कि भोजन में क्या है वो प्रधान नहीं है, भोजन कैसे कराना है वो प्रधान है। सूखी रोटी भी मिठाइयों को फैल कर देती है अगर भाव हो तो। कन्हैया ने दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़ करके और विदुरानी के घर केले के छिलके खाए थे। भाव था विदुर जी का। भोजन दो
स्थितियों में किया जाता है, 2 स्थितियों में भोजन किया जाता है। या तो इंसान को भूख हो या भोजन कराने वाले की भावना हो, वहीं पर भोजन करना चाहिए। आज दोनों मित्रों का जो भाव है, उस भाव को आगे बढ़ाते हुए, एक समय की बात है कि कृष्ण सांदीपनी गुरुजी के आश्रम से पढ़ करके आ गए, अपने कक्ष में बैठे। अपने कक्ष में बैठे, बहुत समय हो गया बाहर नहीं आए, तो माता देवकी भोजन लेकर के कृष्ण के कमरे में जैसे ही गई तो कृष्ण रुदन कर रहे थे, रो रहे थे कृष्ण। देवकी ने आके वसुदेव जी से कहा, कन्हैया अंदर कोने में बैठा बैठा रो रहा है। अब माता देवकी को पता नहीं कैसे मनाया जाता है, पूरा बचपन तो यशोदा के यहां बीत गया। अब क्या चाहता है, कैसे मनाते हैं, क्या खाता है, मुझे क्या पता। खूब कोशिश की लेकिन कन्हैया रोता हुआ चुप नहीं हुआ। वसुदेव जी महाराज ने उद्धव जी को बुलाया, उद्धव इधर आओ बेटा, अंदर जाकर के देखो कन्हैया क्यों रोता है, क्यों रो रहा है। उद्धव जी कृष्ण भगवान के कमरे में गए तो जाके देखा कन्हैया रो रहा था। उद्धव जी कहते हैं कि कन्हैया क्यों रोते हो, तो कृष्ण कहते हैं, उद्धव आज मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है, गोपियों की याद आ रही है, मैया की याद आ रही है, बाबा नंद की याद आ रही है और किशोरी जू की याद आ रही है। उद्धव क्या तुम मेरा संदेश लेकर के वृंदावन जा सकते हो? अब बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी, जो वेदों को जानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे बराबर विद्वान कोई नहीं है। वो कहते हैं कन्हैया ये ग्वाल वाल मेरी भाषा को समझेंगे कैसे, मैं वेद में बात करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम एक बार जाओ तो सही। उधो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे रे, हो मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे रे, मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे रे, मैया को सुनैयो। मुख धोवे ताते जल, अचला पोंछ संभाले, कौन मुख धोवे ताते जल, अचला पोंछ संभाले, माखन रोटी को नाम न जानू, माखन रोटी को नाम न जानू, कनुआ कहीं कहीं कोई न बुलावे, मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे रे, मैया को सुनियो।
अंगुरियां जही जही चलबो नित्य सिखावे। बाबा नंद अंगुरियां जही जही चलबो नित्य सिखावे। ठाको जान कन्हैया हंसले, ठाको जान कन्हैया हंसले, धूरी पोछ ही सो लिपटावे। मैया को सुनयो ऊधो, मैया को सुने तेरो लाल दुख पावे। मैया को सुने सिंगल। दूध पीवाए बड़ो हितकारी, छुटिया गूंथ सिहावे। दूध पीवाए बड़ो हितकारी, छुटिया गूंथ सुलावे। नहाते बार गिरे जो मेरो, नहाते बाल गिरे जो मेरो, सो सो देवी कुल देव मनावे। मैया को सुनयो तेरो लाला दुख पावे रे। मैया को सुनयो ऊधो, मैया को सुनयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनयो ऊधो, मैया को सुनयो ऊधो, मैया को सुन ऊधो, मैया को सुने। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, वो बृहस्पति का शिष्य उद्धव अपने आप के अंदर ऐसा बताना चाह रहा है कि वो गोपियां क्या समझे ब्रह्म को, मेरे वेद मंत्रों को गोपियों को कैसे समझ में आएगी। मैं आपका संदेश लेकर के जाऊंगा और गोपियों से जाकर के कहूंगा वेदवाणी में, तो क्या समझेंगी। कन्हैया कहते हैं जाओ तो सही, जा तो चला तो जाऊंगा, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। जिसको संदेश देना है उसको संदेश दे करके मैं आ जाऊंगा। कन्हैया कहते हैं बृहस्पति के शिष्य ज्ञानी जी जाओ तो सही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, उस उद्धव ने वृंदावन की ओर भगवान कृष्ण के समाचार लेकर के जा रहा है। अब जो गोप हैं, कृष्ण के जो मित्र हैं, वो जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके गया है, उस दिन से आज तक मथुरा से आने वाले रास्ते पर बैठे रहते थे। आज कन्हैया वापिस आएगा, शाम तक इंतजार करते, जब नहीं आता कन्हैया तो वापिस अपने घर चले जाते। बहुत समय बीत गया कन्हैया का इंतजार करते करते, लेकिन आज एक सामने से रथ आता हुआ दिखाई दिया उन गोप वालों को। सारे के सारे इकट्ठे हो गए, भैया आज आ गया कन्हैया, भैया आज आ गया कन्हैया। तो रथ नजदीक आने से पहले एक छोटा सा ग्वालवाल दूर जाकर के खड़ा हो गया, और ग्वाल वालों ने कहा भैया तू अलग कैसे खड़ा है। बोला कन्हैया को आने तो दे, बोलूंगा ही नहीं। मेरे पैरन में आकर के ढोक देगो तो वहां से बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्या समझता है, इतने दिन हो गए अभी तक उसको याद नहीं आई हमारी। जैसे ही रथ और आगे आया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, वही सखा उन ग्वाल वालों से आगे दौड़ लगा रहा है कन्हैया से मिलने के लिए।
सखाओं ने कहा तू तो नाराज था, बोला कल परसों देख लेंगे, माफी आफी तो पहले कन्हैया से तो मिले। अब जैसे ही रथ नजदीक आया तो मोर पंख सिर पर लगा हुआ था और काली कमली उद्धव जी ने डाल रखी थी। आकर के रथ रुका और रथ रुकते ही उद्धव जी कहते हैं भैया जय श्री कृष्ण। सारे ग्वाल वाल कहते हैं जय श्री कृष्ण। क्या वृंदावन यही है? बोला हाँ यही है। तुम कौन? बोला मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं। कन्हैया ने कहा कि उद्धव जी मेरी निशानी लेकर के जाओगे तो ही ब्रजवासी बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे तुमसे। किसी को नहीं जानते सिर्फ कृष्ण के अलावा। तो भगवान की निशानी को जब लेकर के गए तो ग्वाल वालों ने बात करी कि भैया आप कौन? कि मैं उद्धव हूं और कन्हैया का संदेश लेकर के आया हूं। आप मुझे बता सकते हो नंद नंदरानी का महल कौन सा है? रथ से नीचे उतर गए उद्धव जी महाराज। ग्वालवाल क्या कहते हैं थोड़ा ध्यान से सुनना। बोलो जय श्री कृष्ण। जो सोए हुए हैं वो जग जाओ थोड़ी देर के लिए, कथा महत्वपूर्ण है। ग्वालवाल कहते हैं उद्धव जी से, देखो नंद बाबा उन नंदरानी के महल को पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये आप पानी बहता हुआ देख रहे हो, इस पानी जहां से ये आ रहा है इसको देखते देखते इसके साथ 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 चले जाओ, सीधे नंद महाराज के महल में पहुंच जाओ। ये कोई पानी नहीं है, कोई नाला नहीं है। ये जो पानी है ये जब से कन्हैया मैया और बाबा को छोड़ के गया, ब्रजवासियों को छोड़ के गया और कन्हैया सखियों को छोड़ के गया, उस दिन से आंसू बराबर चल रहे हैं कन्हैया की याद में। उन आंसुओं का जल है ये, कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, सीधे चले जाओ। उद्धव जी जा रहे हैं, नंद बाबा के महल में पहुंच गए। वहां जाकर के नंद बाबा को देखा। नंद बाबा के पास में जाकर के उद्धव जी कहते हैं मैं मथुरा से आया हूं, कन्हैया ने मुझे भेजा है। इतना जब सुना तो नंद बाबा फूट फूट के रोने लगे। क्या नाम बताया? बाबा ऊधो नाम है मेरा। कन्हैया ने तुझे भेजा? हाँ बाबा मुझे भेजा। उद्धव नंद रानी के महल में प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, उद्धव ने जैसे ही महल में प्रवेश किया उस महल के अंदर से आवाज निकल रही थी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण की ध्वनि दीवारों से निकल रही थी। वो 85 चौक का महल आज सूना हो गया। नंदरानी के पास में गए, जाकर के देखा तो मैया एक खम्भे से
सिर लगा करके बैठी है, रो रही है। कन्हैया को याद करती हुई रो रही है मैया। आंखों की जो रोशनी है वो कम हो गई, सुनना भी कम हो गया। उद्धव ने जैसे ही जाके नंदरानी के चरणों में प्रणाम किया, मैया उद्धव प्रणाम करता है तो मैया कहती है चुप, धीरे बोल, मेरा लाला सो रहा है। कन्हैया पलने में सो रहा है, जोर से बोलेगा तो वो जग जाएगा। उद्धव ने मां को प्रणाम किया। उद्धव को पलना के पास में ले गई, ले जाकर के जैसे ही पलने के हाथ लगाया, राजन धड़ाम से जमीन पर गिर गई मैया। उस कन्हैया की याद में मां को अपना कोई ठिकाना ही नहीं। कहती है उद्धव, ये सामने रसोई घर है, ये वही रसोई घर है जिसमें एक दिन कन्हैया दरवाजे पर बैठ करके मेरे से पकौड़ी मांग रहा था। मेरी जैसी निगोड़ी मां कौन सी होगी जो मैंने उस कन्हैया को एक पकौड़ी नहीं दी। अरे उद्धव, क्या बताऊं तुझे, बार बार मांगता, मैं बार बार मना करती, जय जय के भोग लगेगा, जय जय के भोग लगेगा। आज उस बात को याद करके रोती हूं उद्धव। दूरी धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरत अंगना पग, पैननि बाजत पीरी कचोटी। बाछबिया रस खान बिलोकत, बारिति काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहियो, हरिहातन से वो ले गयो रोटी। उद्धव, इसी महल के अंदर कन्हैया खेलता खेलता रोटी खा रहा था। उस रोटी को कौवा हाथ में से छीन करके ले गया तो कन्हैया कहता है मैं यहां से युद्ध करूंगा, इसको मार के मेरी रोटी छीन करके लाऊंगा। उद्धव, ये वही महल है। उस कन्हैया को मैं इस महल में ताली बजा बजा करके नचाती थी, नाचता था, और मैं कहती थी नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया रे। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। उस बात को याद करके रोती हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उद्धव, एक दिन लाला ने पत्थर से मटकी को फोड़ दी। उसी मटकी को फोड़ने के क्रोध से मैंने उखल से उसको बांध दिया। क्या पता उखल के बंधने से नाराज होकर के कन्हैया मुझे छोड़ करके चला गया।
बृहस्पति का शिष्य है उद्धव। वह माता के इन भावों को सुनकर के साष्टांग प्रणाम करने लगा। प्रणाम किया माता को और माता के चरणों की धूलि को अपने सिर पर रख करके आगे बढ़ा। हे माता, मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके इस भाव में, आपके इस प्रेम में न्योछावर हो जाए। सारी रात भर उद्धव ने नंद बाबा और यशोदा मैया से वार्तालाप की, कन्हैया के हाल समाचार पूछे। कन्हैया कहता है कि मेरी मैया ऐसी थी, मेरे बाबा ऐसे हैं, गोप ऐसे हैं। रोज कन्हैया आपके बारे में पूछा करते हैं, आपको याद कर करके रोते हैं कन्हैया। लेकिन प्रातः काल में गोपियों से मिलकर के और मथुरा को चला जाऊंगा। रात भर नंद और यशोदा से चर्चा होती रही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, प्रातः काल उठते ही उद्धव ने सोचा कि अब मुझे जाना है, इसलिए पहले गोपियों से मिल लूं, गोपियों को कन्हैया का समाचार दे दूं। बगीचे में सारी गोपियां बैठी है, बीच में राधा जी बैठी है और उद्धव जा रहे हैं गोपियों को मिलने के लिए। तो जैसे ही गोपियों की हालत को देखा तो एक पेड़ के पीछे छुप गए। छुप करके गोपियों की बात को सुन रहे हैं। एक गोपी कहती है किशोरी से, किशोरी जी, आज कन्हैया मेरे सपने में आए, मेरे पल्लू को खींच रहे थे। जैसे ही मैंने पल्लू को छुड़ाया, निगोड़ी आंख खुल गई। दूसरी सखी कहती है किशोरी जी, रात को कन्हैया मेरे सपने में आए, पनघट पे मेरे सिर पर मटकी को रखी और मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। अब जैसे ही आगे चल के मैंने मुड़ के देखा तो आंख खुल गई। एक गोपी कहती है किशोरी जी, मैं नैनन में कजरा लगा रही थी, काजल, सामने से खड़ा मुझे देख रहा था कन्हैया और दूसरी आंख में कजरा लगाने लगी, मेरे हाथ को खींच के भागने लगा और जैसे ही मैं पकड़ना चाही, निगोड़ी नींद खुल गई। हे राधाजू, हे किशोरी, तुम तो बताओ अपने सपने के बारे में कि तुम्हारे सपने में कन्हैया क्या करते हैं। राधा जी कहती है गोपियों से, स्वप्ने पश्यन्तिया कांतः धन्यास्ता सखियोगिनः अस्माकं तु गते कान्ते निद्रापि अतिवैरिणः। किशोरी जी कहती है, सखियों के तुम धन्य हो, तुम मेरे से भी उच्च कोटि की हो, तो कन्हैया तुमको सपने में दिखाई तो देते हैं, लेकिन जब से कन्हैया हमको छोड़ करके गए, आज तक मेरी पलकें एक दूसरे से मिलने को तरस रही है। सपने में तो दर्श दिखावे, कुछ धीरज बंध जाए हो, कुछ धीरज बंध जाए हो। सपना भी तो
विध आए जब निंदिया नहीं आवे हो, जब निंदिया नहीं आवे। मेरे श्याम तेरी याद याद में जुग हारे पल जीते बहुत दिन बीते, बीते रे बहुत दिन बीते। खबर मोरी रे नालिनी बहुत दिन बीते हो, बीते रे बहुत दिन बीते, बीते रे हो बहुत दिन। जब किशोरी जी की बात को उद्धव जी ने सुना तो बृहस्पति जी के जो ज्ञानी शिष्य हैं उद्धव जी, उनके ज्ञान की दूसरी सिद्धि खिसक गई। हे भगवान, अपने आप को इतना ज्ञानी समझता था, इन सखियों के आगे तो मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। राधा जी ने कहा, किशोरी जी ने कहा, सखियों इन निगोड़ी आंखों की पलकों को चिपकने के लिए तरस रही हूं मैं। वो निगोड़ी नींद मुझे भी तो आए, लेकिन जब से कन्हैया गए तब से आज तक मैं सोई नहीं, तो स्वप्न के बारे में बताऊंगी क्या। मेरे प्राण चले जाते लेकिन कन्हैया मुझे छोड़ करके नहीं जाते। जैसे ही किशोरी अपनी सखियों को बता रही थी, उसी समय एक काला भौरा भौं 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 करता करता उड़ता हुआ आया, सखियों के आगे उड़ रहा था। सखिया कहती है, अरे काले, तू भी कृष्ण का जैसा काला है और कृष्ण भी काला है, कालों का क्या भरोसा, ये काले तो धोखा देते हैं। ये तुम्हारी मूंछ के ऊपर जो लाल लाल लगा है, क्या कन्हैया के पैरों में झुक करके आए हो? ऐसा लगता है तुम उस कन्हैया कपटी के मित्र हो, वो भी काला और तुम भी काले। वो ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म होने के बाद में हमको दुख देने का अधिकार नहीं है उसको। क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, लेकिन उसको भी छुप करके बाण मारा। अरे ब्रह्म है ठीक है, आगे आकर के युद्ध करना चाहिए था, उसको योद्धा कहते हैं। भगवान है ठीक है, लेकिन आड़ में आकर के क्यों मारा। राजा बलि, उसको कपट से छल से इसने छला, बौना बन करके गया। क्या जरूरत थी बौना बन के जाने की। एक तरफ तो ब्रह्म बनता है और दूसरी तरफ छलिया बनता है। दूसरी सखी कहती है, तू क्या बात करती है ऐसे कालों का। राजा मोरद ध्वज की कथा सुनी, भेष बदल करके गए और मोरद ध्वज के घर जाकर के मोरद ध्वज के राजा को, उसके बेटे को उसके हाथों से ही इन्होंने कटवाया। आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से छलिया है। क्या राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी था, क्या दोष था उसका। सत्य बोलना कोई गलत थोड़ी है, लेकिन उसको भी एक डूम के हाथों बिकवा दिया। अरे आज हम इस दुख में रो रही हैं, इस विरह में रो रही हैं, तो कोई नई बात नहीं है, ये तो जन्म से ही छलिया है।
जब हमको छोड़ के जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया इसने। दूसरी सखी कहती है चुप हो जा, ये उस कन्हैया का मित्र है भोरा, इसने जाकर के कन्हैया से कह दिया तो कन्हैया रूठ जाएगा, चुप हो जा, बोल मत। उद्धव जी कहते हैं इनके आगे मैं कैसे जाऊं, मेरे सारे ज्ञान की सिद्धियां तहस नहस हो गई। मैं कहता हूं ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है, ये तो साक्षात ब्रह्म यहां बैठा है। उद्धव जी हिम्मत करके उनके पास में गए और जाकर के कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रियतम कृष्ण का सखा उद्धव। बोला बोलो। मैं तुम्हारे यहां पर समाचार लेके आया हूं कन्हैया का, लेकिन तुम्हारे यहां पर आकर के मेरे अपने पूरे ज्ञान की जो डंडी थी वो टूट गई। एक गोपी कहती है, नजर से कहती है कि हम क्या हैं, हम तो कुछ नहीं है, हम तो भोली भाली अनपढ़ गोपियां हैं, हमको तो कोई भी बेवकूफ बना देता है, जैसे वो कन्हैया बेवकूफ बना करके चला गया। उद्धव क्या कहना चाहते हो? उद्धव जी कहते हैं कि ब्रह्म है, ब्रह्म के हाथ पैर नहीं होते और ब्रह्म के भजन करने के लिए आत्मा की जरूरत होती है। और सखियों तुम्हारे अंदर आत्मा जो है वो तो पहले ही ब्रह्म है। एक मन से ब्रह्म को भजो और एक मन अपने शरीर के अंदर है। सखियां कहती है उद्धव जी से, उधो मन ना रहे 10-20, उधो मन ना रहे 10-20, मन ना रहे 10, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, अब को आदेश, उधो मन ना रहो 10-20, उधो मन न बहे 10-20। आप कहते हो कि मन को ब्रह्म में लगाओ, ब्रह्म का भजन करो, लेकिन ब्रह्म का भजन तो तब करें तब हमारे अंदर मन हो। हमारे मन को तो कन्हैया ले गया, ये तो शरीर है और शरीर यहां पर पड़ा है, ये निगोड़ी सांसें भी तो नहीं निकलती। उद्धव जी के सारे ज्ञान तहस नहस हो गया। तुम कहते हो ब्रह्म का भजन करो, तो ब्रह्म का भजन तो तब करें जब हम अपने आप के अंदर हों। उधो तुम भये बोरे, उधो तुम भये बोरे, पाती लेकर आए दौड़े, पाती लेकर आए दौड़े, योग कहे सो जान, उधो मन न भये 10-20। जो मैं साजानती प्रीत कराना दुख हो, नगर ढिंडोरो पीटती प्रीत न करियो को। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बनकर देखो
मेरे सावरिया। राधा यू रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया। राधा यू रो रो कहे, राधा यू रो रो कहे। क्या पीड़ा होती है, ओ क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं, ओ क्यों दर्द उठता है, क्यों पीड़ा होती है। एक बार तो आंसू बन कर देखो मेरे सावरिया। राधा यू रो रो कहे, ओ एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया। राधा यू रो रो कहे। तेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े। सब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होते हैं दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुनकर देखो सावरिया। राधा यू रो रो कहे, ओ एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया। राधा यू रो रो कहे। जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती है निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सावरिया। राधा यू रो रो कहे, हो एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया। राधा यू रो रो कहे, हाँ राधा यू रो रो कहे, हो राधा यू रो रो कहे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उस बृहस्पति के शिष्य उद्धव की ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति हो गई कि बोलने से शब्द नहीं निकल रहे। उद्धव, मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? आप सब लोग गए होंगे मथुरा वृंदावन। कितनी दूर है? मात्र 7 किलोमीटर। सात किलोमीटर मथुरा से वृंदावन है। हम सुबह जाकर के शाम को 2 चक्कर लगा सकती हैं मथुरा के।
क्या कन्हैया से हम मिलने जा नहीं सकती? लेकिन उस विरह को ये देख रही हैं कि वो हमको कब तक तड़फा रहा है। हो सकता है कि हमारे जाने से उसकी स्वतंत्रता में कोई भंग पड़ जाए, इसलिए हम मथुरा नहीं जा रहे। जाकर के कह देना